Your words are the greatest power you have. The words you choose and their use establish the life you experience. आपके शब्द आपकी सबसे बड़ी ताकत है और जो शब्द आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें मैं ग्रेड 10 का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, उसके कुछ वर्ड मीनिंग डिस्कस करूंगा। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10. So on page number 3 in the book we are having these words. The first word is here entire. Entire means whole, complete, सारा का सारा. The entire valley was covered with the hailstone completely. Valley, low area between hills. We call it dale as well. घाटी जिसे कहते हैं, चारों तरफ पहाड़ियां और बीच में जो सेंटर में लोअर पार्ट होता है नीचे खुला, जहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल होती है, कुछ खेती करना. क्रेस्ट, टॉप, हाईएस्ट पार्ट और पीक. किसी पहाड़ी की जो चोटी होती है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं. इससे रेलिवेंट कुछ वर्ड्स हैं. एट द पिनेकल ऑफ सक्सेस, अपेक्स ऑफ सक्सेस, जेनिथ ऑफ सक्सेस. ये हाईएस्ट पॉइंट, कल्मिनेशन पॉइंट के लिए यूज करते हैं, सबसे ऊंचा शिखर पे जिसे हम कहते हैं अपेक्स, जेनिथ, पिनेकल. राइप जो वर्ड है मिच्योर, आपकी फसल जो पक के तैयार हो चुकी है उसके लिए रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. डाउनपो, हैवी रेन, टोरेंट और डेल्यूज, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश के लिए हम यूज करते हैं ये डाउनपो. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, दिस इज वन इडियम. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. क्लाउड बस, बादलों का फटना. शार, लाइट रेन, स्प्रिंकल, हल्की जो बारिश होती है उसके लिए हम शार वर्ड यूज कर देते हैं. ड्रिजलिंग, हल्की बौछार, बिल्कुल हल्की हल्की जो बूंद गिरती हैं. वी डोंट गेट वेट इन दैट ड्रिजलिंग. कौन, मक्का की जो फसल थी वो उगा रखी थी लेंचो ने अपने खेत के अंदर. इंटीमेटली, क्लोजली, इन अ डिटेल मैनर, काफी क्लोज रिलेशन होते हैं उसके लिए इंटीमेट रिलेशन यूज करते हैं. और किसी चीज को हम बहुत बारीकी से माइन्यूटली जानते हैं इंटीमेटली. ही न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली. नॉर्थ ईस्ट, जो डार्क क्लाउड से हैं वो किस डायरेक्शन से आते हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से. सपर, इवनिंग लाइट मील, शाम के समय लेट इवनिंग हम जो हल्का खाना खाते हैं उसको हम सपर यूज करते हैं. विलिंग, somebody is ready to do something, किसी चीज का इच्छुक होना, रेडी होना, तैयार होना किसी चीज के लिए. I am willing to support him, I am willing to go there. Field, जो खेत थे उसके लिए यूज किया है. Smaller ones, उसके जो छोटे बच्चे थे, younger children, little ones, उनके लिए यूज किया गया है little ones. Meal, फूड है आपका जो खाना. Harvest, crop yield, फसल जब पक के तैयार हो जाती है काटने के लिए, हार्वेस्टिंग टाइम. प्रेडिक्टेड, फोरटोल्ड, एंटिसिपेट और फोरकास्ट. फोरकास्ट यूजुअली हम मौसम के लिए करते हैं, वेदर के लिए. प्रेडिक्शन करना, किसी चीज की भविष्यवाणी करना. फोरकास्ट करना, अनुमान लगाना. ड्रॉप्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, जो बूंदे थी, पानी की जो बूंदे थी रेन के अंदर. माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, दिस इज मेटाफर हियर. माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादलों का जो ग्रुप था, क्लस्टर था, उसके लिए जो आकाश में बादल आए. ही वॉज सो हैप्पी, ओवरवेल्म्ड टू सी दिस क्लाउड्स बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग हैवी रेन. अप्रोचिंग, कमिंग क्लोजर, पास आते हुए. नियरिंग, फ्रेश, न्यू, इनविग्रेटेड, विगर होता है वैसे जोश, और इनविग्रेटेड जोश से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, तरोताजा. फ्रेश एयर वॉज देयर. प्लेजर, एंजॉयमेंट, डिलाइट, खुशी. एक्सक्लेम्ड, शाउटेड आउट और डिक्लेयर समथिंग, जोर से चिल्लाना. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वी हैव रेड इन ग्रामर. काफी एक्साइटेड होना, इंटरजेक्शंस वी यूज एट दैट टाइम. एक्सक्लेम, काफी खुश होना. डिलाइटेड, ओवरजॉयड, ब्लिसफुल, एक्सटैटिक, ओवरवेल्म्ड. कॉइन्स, मेटल करेंसी, यू नो, सिक्कों के लिए यूज करते हैं. यहाँ दो टर्म है यहाँ जो यूज की गई हैं, 5 सेंट्स एंड 10 सेंट. जो रेन ड्रॉप स्मॉल जो थी उनको 5 सेंट्स वो कहता है लेंचो, और जो बिगर वन थी उनको 10 सेंट्स. बिकॉज विद दिस रेन ही वुड गेट अ गुड हार्वेस्ट देयर, एक अच्छी फसल उसको मिलेगी और घर में पैसा आएगा. सो ही कंपेयर्ड दिस रेन ड्रॉप्स विद द 5 cents and 10 cents coins. Satisfied expression, contented, satisfied, contented, संतुष्ट होना. Draped,
कवर्ड, इनवेल्प्ड, ढका हुआ, खेत जो था उसका कंप्लीटली ड्रेप्ड हो जाता है किससे? हेलस्टोन से। हेलस्टोन्स, pellets of frozen rain, ice balls जो ओले होते हैं, in first peak at right side you can see here, these are the hailstones. No farmer would expect this in the field, especially when the crop is ready for harvesting. Resemble, look like, एक जैसा नजर आना, किसी में सिमिलरिटी होना, it resembles to that. एक वर्ड है रेप्लिका, जीरोक्स, एज इट इज। अगर आप कहना चाहें कि वो अपनी मम्मी जैसी है, सी इज रेप्लिका ऑफ हर मदर, एज इट इज जीरोक्स कॉपी, वैसी की वैसी, हूबहू, रेप्लिका। रिजेंबल, लुक लाइक। एक्सपोजिंग, रिवीलिंग, शोइंग, सम सीक्रेट्स आर बीइंग रिवील्ड, एक्सपोज कर देना, कोई भी सीक्रेट्स हैं, समथिंग दैट इज हिडन, दैट इज बीइंग एक्सपोज्ड, किसी के सामने बता देना, एक्सपोज कर देना, सामने आना कोई चीज। फ्रोजन पर्ल्स, जो बच्चे हैं जो फील्ड में खेल रहे थे उनके लिए वो किस तरीके से थे? हेलस्टोन, जस्ट लाइक फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स क्या होते हैं? मोती। और जो ये वी हैव सीन स्मॉल चिल्ड्रन, दे यूजुअली प्ले विद दिस हेलस्टोन्स, दे डोंट नो द कैओटिक इम्पैक्ट ऑन द क्रॉप, पेरेंट्स नो दिस थिंग, बच्चों को इस चीज का एहसास नहीं होता। फॉर दोज किड्स दीज वर फ्रोजन पर्ल्स, रेफरेंस टू हेलस्टोन्स, आइसी बीड्स। प्लेग, वी नो इट इज अ डिसीज, बीमारी होती है, लेकिन यहाँ ग्रुप के लिए यूज किया गया है। प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट टिड्डी के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर एक ग्रास होपर लाइक इंसेक्ट्स है, ये आपका टिड्डी जिसे कहते हैं, राइट साइड में पिक देख सकते हैं। इन सम फील्ड्स समटाइम्स दे अटैक्ट इन अ ग्रुप, तो उसे हम प्लेग ऑफ लोकस्ट कहेंगे, प्लेग ऑफ लोकस्ट, ग्रुप ऑफ दिस लोकस्ट। और कंप्लीटली फील्ड को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सारी की सारी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो व्हाट लेंचो इज सेइंग हियर, अगर टिड्डी दल का अटैक हुआ होता वो भी कुछ न कुछ जरूर फील्ड में छोड़ देता, बट इन हेलस्टोन्स के कारण क्या हुआ है? कंप्लीटली एंटायर क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, रूइन, डिवेस्टेटेड, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। शोल, आत्मा, ऑन पेज नंबर 5। हेल, वी हैव रेड इट, ओले। sorrowful, full of sadness, mournful, melancholic, उदासी से भरा हुआ, फसल पूरी बर्बाद हो गई तो he was full of sadness। comprehension, समझना किसी चीज को, understanding, grasp, to gain something। solitary, अकेलापन, isolation, loneliness, alone, solitary। टोटल लॉस, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन, एब्सोल्यूट डिफीट, सब कुछ बर्बाद हो गया, सारी फसल नष्ट हो गई वहाँ। कॉन्शियस, आपकी जो चेतना है, अंतर मन की जो आत्मा है, इनर वॉइस है, उसके लिए हम कॉन्शियस वर्ड यूज कर देते हैं। ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वॉज ओक्स ऑफ ए मैन, अगेन वन इडियम इज यूज्ड हियर। इसका मतलब है एक बैल की तरह मेहनत करने वाला। अर्लियर व्हेन ट्रैक्टर्स वाज नॉट देयर, दिस ओक्सन वर यूज्ड इन द फील्ड्स एंड डे एंड नाइट दे टॉइल्ड अ लॉट, बहुत मेहनत करते थे, एक बैल की तरह काम करना। सो ही वाज हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस मेहनती, बहुत ज्यादा मेहनती था लेंचो। डे ब्रेक, सूरज का उगना, डॉन, अर्ली मॉर्निंग, जो भोर का समय है। हस्क, इन द इवनिंग एट सनसेट टाइम। इन्वेलप, पेपर कंटेनिंग फॉर लेटर, कवर, लिफाफा जो है, और इसका कवर्ड भी मीनिंग होता है, खेत जो था पूरा कवर्ड हो गया था। ट्रबल्ड, वरीड, कंसर्न, चिंतित होना। पोस्ट ऑफिस, जहां हम लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं। स्टैंप, उसके ऊपर स्टैंप लगती है, टिकट वगैरह, उसके लिए यूज किया है। मेल बॉक्स, जिसके अंदर हम लेटर डालते हैं, मेल बॉक्स। पोस्टमैन, अ पर्सन हु डिलीवर्स द लेटर टू पीपल। लाफिंग हार्टिली, खुलकर हंसना, जेन्युइन अम्यूजमेंट, व्हेन दे रेड द एड्रेस टू गॉड, लेटर के ऊपर जब जो स्टाफ मेंबर देखते हैं, दे लाफ्ड हार्टिली, खुलकर हंसते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन अ पर्सन राइट अ लेटर टू द गॉड। करियर, प्रोफेशनल लाइफ, ऑक्यूपेशन, करियर। पोस्ट मास्टर, वी नो, हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस। एमिएबल, फ्रेंडली, प्लेजेंट, मिलनसार आदमी होता है, सबसे घुल मिल के रहता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एमिएबल पर्सन, प्लेजेंट। होप, आशा, उम्मीद, एस्पिरेशन। शो, प्लांट सीड, जो फसल उगाई जाती है, कल्टीवेट की जाती है, बिगिनिंग में बीज बोया जाता है, दैट प्रोसेस इज शोइंग। हेल स्टॉर्म, वी हैव रेड, स्टॉर्म विद हेल, एक तूफान जिसमें काफी सारे ओले गिरते हैं, हेल स्टॉर्म। हंग्री, भूखा, स्टारवेशन, भूख के कारण भूखमरी। व्हेन नो क्रॉप इज देयर, व्हाट ही वुड डू, ही वाज होपलेस, डिस्टॉर्टेड।
एम्प्लॉय, वर्कर्स, अपसेट, डिस्ट्रेस्ड और बोदर्ड, काफी अपसेट था वो, डिस्ट्रेस था, उदास था, तनाव में था। फेलो, मैन और इंडिविजुअल, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया गया, फेलो बींग्स। कॉरेस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, पत्राचार जो होता है, एक दूसरे को हम लेटर्स लिखते हैं। These days mails, WhatsApp is there very fast. Earlier people used to write letters through correspondence, and official work still through universities and of government bodies, it is still in process. Shake, disturb और unsettle, हिलाना किसी चीज को बिल्कुल। गुडविल, आपकी अच्छी इच्छा, आपके किसी के प्रति अच्छे भाव है, अच्छे इमोशंस है, दैट इज गुडविल। और किसी का अच्छा नाम होना, इज अ गुडविल इन दिस एरिया, इन दिस विसिनिटी। काइंडनेस और बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस क्या होता है, परोपकार करना, किसी की भलाई करना, फिलंथ्रोपिक। रेजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन और डिसीजन, दृढ़ संकल्प आपका है कि मैं कुछ करके रहूंगा, दैट इज रेजोल्यूशन। सैलरी वी नो, पेमेंट वी गेट एट द एंड ऑफ द मंथ। चैरिटी, एक्ट ऑफ गिविंग, बेनिवोलेंस, किसी को दान देना। आर्म्स, ALMS, आर्म्स क्या होती, भीख। सिग्नेचर, ही साइन ऑन द लेटर, जो लेटर लिखता है उस पर साइन करता है अपने। कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस, संतुष्टि। डीड, एक्ट और एक्शन, आपका जो काम है, एक्शन से उसको डीड कहते हैं हम। कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस, सेल्फ बिलीफ, अपने आप पे विश्वास होना। मिस्टेक, एरर, ब्लंडर, एक ऐसी मिस्टेक जिसको माफ नहीं किया जा सकता, दैट इज ब्लंडर, अनफॉरगिवेबल मिस्टेक। डिनाइड, रिफ्यूज्ड, डिक्लाइंड, किसी को मना कर देना, रिफ्यूज कर देना। पब्लिक राइटिंग टेबल, एट द एंड ही सेकेंड टाइम रोट द लेटर देयर। पब्लिक जो टेबल है, राइटिंग टेबल है, जिसके ऊपर हर कोई लिख के अपना पेपर, लेटर लिख सकता है पेपर रख के। अ टेबल मीन फॉर पब्लिक यूज टू राइट ऑन। ब्रो, उसकी जो फोर हेड पे जो आईब्रोज, यू नो। अफर्ट, अटेम्प्ट और इंडिवर, प्रयास, कोशिश करना। लिक्ड, विद द टंग, इफ यू आर मेकिंग एनी पेपर वेट, किसी चीज को चाटना होता है लिकिंग, जो हम जीप से किसी पेपर को, अर्लियर इट वाज डन देयर व्हेन वी डोंट गेट एनी ग्लू, तो हम अपनी टंग का यूज करते हैं, वी लिक द पेपर एंड स्टैम्प और पुट ऑन द एंड जस्ट विद आवर फिस्ट वी अफिक्स दैट, हमारे जो फिस्ट है उससे हम उसको मारते हैं आफ्टर लिकिंग दैट, एंड दैट इज अफिक्स टू द पेपर, अटैच्ड, फास्टन, जोड़ देना, उसे चिपका देना। ब्लो, हिट, स्ट्राइक। फिस्ट, क्लोज, आपकी जो मुट्ठी है। पोस्ट मास्टर वी नो। पैसोज, ये करेंसी के लिए यूज किया गया है, लैटिन अमेरिका की स्टोरी है, वहां पर जो करेंसी है पैसोज के लिए यूज किया गया है। रेस्ट, रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ। मेल, पोस्टल सिस्टम के लिए यूज किया गया है, ये ईमेल के लिए, पोस्टल सिस्टम जो लेटर्स हम लिखते थे। एम्प्लॉयज, वर्कर्स। बंच, ग्रुप और कलेक्शन, bunch of crooks, at the end a big irony is used in this chapter, bunch of crooks, he called those people, the same people who helped him, जिन्होंने मदद की, without letting him know, बिना उसको बताए हुए, शो किए हुए, ठीक, on the cause of humanity, so and he called the same people bunch of crooks, so it was a big irony, काफी बड़ी विडंबना थी, उन्हें उम्मीद थी कि वो खुश होगा, but in the contrary, he doubted on the same people who supported him. So thank you very much.